again in Jaipur and I'm really excited about it. Last year I wanted to explore Jaipur, but because of lockdown I was just able to explore the market, and I made my first ever vlog on Jaipur market. That's where जहाँ से मेरा YouTube start हुआ. Last year I was going to go to each and every fort by myself, but this time I'm going to go with Jaipur Darshan bus. The bus ticket is 250 rupees. Traveling by Jaipur Darshan bus makes your journey much easier, because if you want to explore and do the sightseeing in Jaipur, you get a tour guide with yourself. You'll get all the information in the bus. My journey starts at 11 and it will end around 6 PM. और यहाँ से शुरू होती है हमारी गुलाबी नगरी, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और यहाँ से सारी बिल्डिंग्स 300 साल पुरानी है, जो रेंट पे दी जाती है फॉर शॉप्स एंड कमर्शियल पर्पस। If you are going for sightseeing, I would really refer to visit Birla Mandir, because कृष्ण भगवान और राधा की बहुत ही प्यारी मूर्ति है यहाँ पे। Albert Hall is the oldest museum in Jaipur. It resembles the architecture of the Victoria and Albert Hall Museum in London, hence the name. It has an extensive collection of art and craft brought from the different regions of the world. The most famous attraction of this museum is an Egyptian mummy preserved for many centuries, and an X-ray was performed in 2011 where all the bones are still seen intact. मैं जा रही हूँ जंतर मंतर। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यहाँ पे तो सारे ऐसे डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट शेप्स है, बट द मेन फैक्ट, यहाँ पे आपको सारे एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप टाइम, डे, मंथ, आपकी राशि सब मेजर कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 300 साल पहले एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस बनाए गए थे। इफ यू वांट टू एक्चुअल में अंडरस्टैंड व्हाट इज जंतर मंतर, प्लीज हैव अ लोकल गाइड विद यू। टिकट ले ली है, लोकल गाइड भी हमने हायर किया है, और लोकल गाइड ने हमसे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए लिए हैं, which is very worth it. If you have a guide with you, it becomes easier for you to understand how the structure works. इसका नया नाम है हेरिटेज जंतर मंतर। सेंटर पॉइंट ले लो, यहाँ से जो सीधा तारा नजर आएगा उसे बोलेंगे ध्रुव तारा। इससे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। यहाँ सूर्य सुबह निकल चुके हैं। अच्छा, 6 बजे, हमारे 6 बजे सूर्य निकलेगा नहीं हरियाणा में हिसार के अंदर। ये क्या बोल रहे हैं कि जो हर जगह सूर्य की स्थिति अलग अलग है। जयपुर में 27 डिग्री है और वहाँ पे अलग है। ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज की तारीख में IQ इज 100%, क्वालिफिकेशन 0। इससे बोलते हैं इंडिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, इसे सीनियर सिटीजन के नाम से जानते हैं। Bus brought us to this place, that is राजस्थानी खादी उद्योग। They'll show you कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग कैसे की जाती है, यहाँ पे कलरिंग कैसे होता है। अंदर में जो उनका बहुत बड़ा ह्यूज शॉप है, so they have some really good stuff and cloth over here. I'm in Amer Fort right now. It's a huge fort. We have been given 2 घंटे का टाइम यहाँ पे। 2 घंटे भी कम लग रहे हैं मुझे वैसे। मैं अभी मिली हूँ इनसे। इनका नाम है असलम अली। इनका नाम है असलम अली एंड यहाँ के टूर गाइड है। यहाँ का एंट्री फी जो है दैट इज 100 रुपीज फॉर मी, एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें आपको डिस्काउंट करके you'll get 20 रुपीज। आमिर फोर्ट जयपुर का मेन मॉन्यूमेंट है। ये फोर्ट कम पैलेस है एंड ऑल्सो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। आमिर फोर्ट को 16 और 17 सेंचुरी बनाया गया था। कि अकबर का ससुराल है, जहांगीर का ननिहाल है और जोधा भाई का मायका है। इफ यू कैन सी लेक बिहाइंड मी, ये है वो लेक। तो ये जो आपको गार्डन दिख रहा है, तो पहले जब मुगलों का ज़माना था, जब जोधा अकबर थे, तब यहाँ पे केसर की खेती होती थी। सो
ये यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे एक्सक्विजिट गेट है। ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के आपको समझ में आ जाएगा। इसकी खासियत ये है कि इस पूरे गेट पे जो पेंट है वो सब कुछ नेचुरल पेंट से बनाया गया है। नेचुरल पेंट्स आर लाइक मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड कोई भी सीजन हो पूरे कारीगरी को कभी इफेक्ट नहीं करता, विच इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट। तो ये जो गेट है इसे गणेश पोल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर गणेश जी का पेंटिंग भी बनाया हुआ है। और इसके जो सेकंड फ्लोर है उसका नाम है दीवाने खास। सो वो स्पेशल इम्पॉर्टेंट पीपल के लिए वो फ्लोर बनाया गया है। और ये जो ऊपर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे के कंपाउंड में फेस्टिवल होता था, सेरेमनीज होती थी, सारी औरतें ऊपर से देख पाती थी। इस डिजाइन के नीचे इफ यू सी, यहाँ से वो नीचे का कोर्टयार्ड दिखता है। महारानी यहाँ से ऐसे झांकते हुए राजा के ऊपर फूल बरसाती थी। ऊपर देखिए जो कलर गोल्डन में है, दैट्स अ रियल गोल्ड। द ब्लू वन, दैट्स अ ब्लू सैफायर। जयपुर जो है मशहूर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेम स्टोन्स की, और जो स्टोन्स बेस्ट क्वालिटी का होता है उसको यूज करते हैं ज्वेलरीज के लिए। जो हल्की क्वालिटी होती है उसको पीस के उसका पाउडर बना के उसका पेंट बनाते हैं। एक अपार्टमेंट हम जहाँ मौजूद है जो कहलाता है शीश महल। यह है विंटर अपार्टमेंट। यहाँ लगाते हैं पर्दे, कर्टेन, ताकि ठंडी हवा अंदर ना सके। तो बोलते हैं मैजिक स्क्रीन ऑफ मार्बल स्टोर। तो ट्रिक है कि एक फ्लावर है उसको हम हाइड करेंगे तो उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक एनिमल का शेप देगा आपको। वो आइडेंटिफाई करना है कि वो एनिमल कौन सा है। ये एक फ्लावर है, क्या लग रहा है? फिश और एलिफेंट्स टस्क। अच्छा, और अभी ये तो हाथी की सूंड और मरमेड। एक स्लेज जैसा है। सो स्लेज एज इन कि आप उसमें बैठते हो और फिर आपको कोई पुल करके आगे लेके जा सकता है। बट वो बनाया गया था यहाँ के महारानियों के लिए, बिकॉज जब कोई ओकेजन होता था तो जो रानियाँ जो नेकलेसेस एंड जो ऑर्नामेंट्स पहनती थी वो बहुत हैवी थी, तो लाइक 20-25 किलो के ऊपर, इसीलिए उन्हें इस पे बिठाया जाता था और फिर सामने से एक आदमी उन्हें पुल करके लेके जाता था। These are huge कढ़ाई जो जोधा अकबर की मूवी में यूज किया गया था। तो जो मूवी मेकर्स हैं उन्होंने एज अ गिफ्ट ऑफ टोकन यहाँ पे वो छोड़ के गए हैं। सो दिस फोर्ट वाज अमेजिंग फोर्ट। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स एंड यहाँ का वर्क जो किया हुआ है बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिटेल्ड वर्क है। और हमारे भैया भी हैं जिन्होंने बहुत डिटेल में मुझे बहुत सारी चीज बताई। वो आपको बहुत फन फैक्ट्स भी बताते हैं। डू कम हियर एंड आस्क फॉर हिम, ही विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। सो अनदर स्टॉप है हमारा राजस्थानी शू फैक्ट्री। शूज के बारे में तो ये कहा जाता है कि मेडिकेटेड शूज है। आई फील कि अगर आपको एक दिन में बहुत सारी जगह कवर करनी है, बिकॉज जयपुर इज अ ह्यूज सिटी एंड देयर आर मेनी साइट सीइंग के प्लेसेस एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर मोस्ट ऑफ देम इन इवन वन डे। सो एटलीस्ट आपका दर्शन बस से बहुत सारी जगह कवर हो जाती है। या दैट्स जस्ट वन थिंग कि उसमें बहुत लिमिटेड टाइम आपको मिलता है। जो बस ड्राइवर थे और जो हमारे गाइड थे, दे मेक श्योर कि अगर आप फोर्ट में बहुत देर तक रह रहे हो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, देयर वाज नो वरीज फॉर मी बिकॉज दे मेड श्योर दैट आई एम सेफ एनफ। सो आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग आई डिड टू कवर मोस्ट ऑफ द साइट सीइंग बाय जयपुर दर्शन बस। Today I am here in City Palace and it's a huge place. City Palace दो parts में divided है. One is museum and the other one is महल. So if you see वो बड़ा वाला flag, that is the flag of Rajasthan and उसके exact ऊपर में if you see it's a small flag which indicates that the king is present in the palace right now. अगर आप यहाँ के आर्किटेक्चर को देखो में जो भी कलाकारी की गई है, that is a combination of Mughal, British and Indian architecture. And the best part is this palace is rented out for weddings as well. एक बहुत बड़ा ह्यूज हॉल जैसा पैलेस है जो हमारे लास्ट राजा थे, महाराजा सवाई भवानी सिंह जी। इट्स अ रियली गुड थिंग दैट ही डिड कि सारे आर्टिस्ट को उन्होंने अप्रिशिएट करके उन्हें जगह दी है सो दैट वो अपना वर्क ऑन डिस्प्ले सेल कर सके और दिखा भी सके। पद्मश्री अवार्ड जिन्हें मिला है, नेशनल अवार्ड जिन्हें मिला है, वो सारे आर्टिस्ट यहाँ पर है। इवन देयर इज वन मोर आर्टिस्ट इसके अंदर जो राइस के ग्रेन के ऊपर आपको डिजाइंस एंड आपका नाम लिख के देते हैं, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच ही डज।
और ये राजा महाराजा के टाइम पे यूज के हैं, कई पुराने हैं, कई नए हैं। एंड दिस इज अ नेचुरली मेड काजल। सो ये डेमो के लिए दिया हुआ है, मैंने एकदम हल्का सा अप्लाई किया है। नेचुरल कलर काम में लेते हैं, स्टोन कलर होता है, उसके बाद फिर मिक्स करते हैं 2 कलर। Community hall which you are seeing, it is decorated with the flags जो कि यहाँ के राजा के flags है। And the best part about this hall is that it has 4 main doors. Each door has a symbol. The Peacock Gate is dedicated to Lord Vishnu and represents autumn. One door is made with lotus का पूरा artwork. This gate is dedicated to Shiva and Parvati and represents the summer season. The Rose Gate represents winter and is dedicated to the goddess Devi. And the Green Gate, representing the spring, is dedicated to Ganesh Ji. I have seen this beautiful palace. This is a very royal place. No doubt Jaipur is filled with royal places. About the museum of this palace, यहाँ पे आपको अंदर में photography and videography allowed नहीं है. Museum has all the king's generation के clothes and whatever they used, वो सब यहाँ पे ऑन डिस्प्ले है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हॉल है जिसमें वो पहले मीटिंग्स लिया करते थे। बहुत प्यारा और सुंदर हॉल है। सो आई एम डन विद माई डे पार्ट इन सिटी पैलेस एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई इवनिंग प्लान्स, दैट इज टू एक्सपीरियंस द ऑथेंटिसिटी एंड द ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। You should come to this place. This place is Chowki Dhani. ये ओपन होता है at 4:30 PM. As you can see, Rajasthani village theme behind me. Chowki Dhani is 10 acres spanning area where you'll find a lot of attractions and activities to enjoy with your friends and family. If you want to enjoy like पूरा enjoying the music and dance and everything, 3 to 4 hours maximum. So after exploring Jaipur and doing the sightseeing, हम जा रहे हैं हमारे next spot पे and that is Masala Chowk. ये है exactly Albert Hall के साइड में. So Masala Chowk is a very nice place. It has a good sitting arrangement. There are a lot of shops over here, so you get a lot of options and good place to hang out and chill for a while and have your food. So since I'm in Jaipur, this has happened to me many times. लिटरली अगर मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर की जो बिल्डिंग्स है वो इतने आर्टिस्टिक है एंड दे आर सो ब्यूटीफुल कि कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर अगर नाम नहीं दिए होते, बैंक और इट्स अ पुलिस स्टेशन, अगर ये सब कुछ मेंशन नहीं होता, शायद मैं हर बिल्डिंग को पैलेस समझ के सब कुछ एक्सप्लोर करने चली जाती। To Mansagar Lake, and the beauty of Mansagar Lake is it has a mahal in between of it, and that is Jal Mahal. Jal Mahal was originally constructed in 1699 and it's a 5-story building जिसमें से 4 stories जो है वो mostly पानी में रहता है and only 1 floor is visible most of the year. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं and वो यहाँ पे फीड करते हैं because लेक में बहुत सारे फिशेस हैं, स्वॉन्स हैं। जल महल के पास इट्स अ स्ट्रेट लॉन्ग फुटपाथ जहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हैं और फूड फॉर एंटरटेनमेंट एंड इवन फॉर कॉस्ट्यूम्स अगर आपको कभी राजस्थानी लुक करना हो।
behind Hawa Mahal. एग्जैक्ट हवा महल के ऑपोजिट साइड पे देयर दिस कैफे एंड वहाँ से आपको एग्जैक्टली आई लेवल पे पूरा हवा महल का व्यू दिखेगा. So here I am in Tattoo Cafe, which gives me an actual view of Hawa Mahal behind me. You get lot of photogenic wale photos over here. If you see Hawa Mahal very properly, the architecture of Hawa Mahal, it's of salmon pink color, much similar to the other forts in Jaipur, and it has total 953 windows in it, which gives lot of breeze to pass by, which was actually the ideal place for the royal families to stay in summer. The shape was built to resemble the crown of Lord Krishna. If you look properly at the architecture of Hawa Mahal, आपको उसमें honeycomb facade जैसे architecture दिखेगा, जो कि जाली जाली जैसे दिखते हैं. स्पेशली वो आर्किटेक्चर बनाया गया था फॉर विमेन. रास्ते से जो भी सेरेमनी पास होती थी या फिर अगर कोई ओकेजन होता, विमेन वर नॉट अलाउड टू जॉइन इट, तो वहाँ ऊपर बैठते थे एंड वो वहाँ से देखते थे. And with this magnificent view of Jaipur, I have come to the end of my journey. I hope watching my video you felt it like an experience, and I hope you have a great experience too. Please don't forget to like, share and subscribe. We'll be back with my new vlog soon. Thanks for watching.